परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आज आशीष देने पाए। चेले यीशु के पास गए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु के पहाड़ी उपदेश का शुरुआत में हम देखते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले यह चेला और गुरु, चेला का परिभाषा हम देख रहे थे। चेला वो है जो गुरु के पास जाते हैं। कई परिभाषाओं में चेला का कई एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में जो ज़रूरी है उन गुणों में से एक है वो गुरु के पास जाते हैं। हमने देखा यीशु अपना पिता के पास जाते थे। कैसा? प्रार्थना के द्वारा। कई वचन हमने देखा है। तो प्रार्थना का जीवन हर एक चेला का, हर एक शिष्य का मुख्य स्वभाव होना जरूरी है। बिना प्रार्थना के जीवन हम परमेश्वर के पास, हमारे गुरु के पास नहीं जा सकते। वही है तरीका। आज यीशु इस दुनिया में चल फिर नहीं रहा है, तो फिर हम उस पहाड़ में, उस आत्मिक पहाड़ में, उस आत्मिक उन ऊंचा जगह पर हम कैसा जा सकते हैं? परमेश्वर का मन हम कैसा जान सकते हैं? यीशु मसीह अकेले में जाया करता था। हमने इस बात को भी देखा। यीशु का आदत था, जो लूका रचित सुसमाचार में उसका 22 अध्याय का 39 पद में हम देखे हैं, वो यीशु का आदत था अकेले में जाकर प्रार्थना करना। इसलिए हम कई काम करते रहते हैं, सेवकाई करते रहते हैं, वही हमारा प्रार्थना का जीवन है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्टिन लूथर, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का शुरुआत करने वाले, उन्होंने कहा है, आई हैव सो मच थिंग्स टू डू ड्यूरिंग द डे that I spend my first 3 hours in prayer. मुझको दिन में बहुत काम करने के लिए है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इसलिए प्रार्थना कम करता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं दिन का शुरुआत का 3 घंटा प्रार्थना में, मनन करने में हम समय बिताते हैं। यही हमारा आदत होना चाहिए एक शिष्य के रूप में। और परमेश्वर के गुरु के पास चेला शिष्य जाने का दूसरा तरीका है परमेश्वर का वचन। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से हम बात करते हैं, और ज़रूर प्रार्थना के समय में परमेश्वर हमसे बात करते हैं, लेकिन वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे मुख्य रीति से बात करते हैं। हमारा कलीसिया है, एक कलीसिया में, कई कलीसिया में कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा माता परमेश्वर भी होता है, मतलब पिता परमेश्वर होता है तो माता परमेश्वर भी होता है। उसके लिए उन्होंने कुछ आयत भी लेकर आया। उन्होंने बोला, परमेश्वर ने बोला हम हमारा स्वरूप में मनुष्य को बनाए, तो पिता परमेश्वर का स्वरूप में आदम को बनाया, माता परमेश्वर का स्वरूप में हव्वा को बनाया। तो ये सब गलत शिक्षा, उस शिक्षाओं से हम कैसा बच सकते हैं? तो वो लोग बाइबल का ही आयत हमारे कुछ लोगों को सिखा रहा था। कुछ कलीसियाओं में नया विश्वासियों के पास जाकर सिखा रहा था। वो लोग नहीं, उनको नहीं मालूम हो रहा था इनको कैसा उत्तर दे। तो हमको परमेश्वर का सही रास्ता में, सही आराधना में, सही विश्वास में बने रहना है, तो हमको परमेश्वर का वचन का गहराई जानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन का मतलब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करते हैं। क्या है तरीका, क्या है पवित्र जीवन, क्या है उपदेश, ये सब परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको मालूम होता है।
शैतान से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। एफेसियों का पत्री में हम लोग देखते हैं 5 अध्याय में, एफेसियों का पत्री में उसका 5 अध्याय में जहाँ पर हथियारों के बारे में जो लिखे हैं, वहाँ पर एक ही हथियार के बारे में लिखा है जो दूसरों से लड़ने के लिए हम को इस्तेमाल होता है। जी, उस हथियार जो है परमेश्वर का वचन है। 6 अध्याय में एफेसियों का पत्री 6 अध्याय में जो लिखा है, जो शैतान से लड़ने के लिए, एफेसियों का पत्री 6 अध्याय का 17 पद में लिखा है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो ये परमेश्वर का वचन, अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए ही हम बुलाए गए हैं। ये शैतान से, मनुष्य से नहीं, कोई संस्था से नहीं। आजकल कलीसिया सदावर से गुजरते हैं। जब कलीसिया सदावर से गुजरते हैं तो हमको मदद करने वाले कुछ संस्थाएं हैं। हमारे लिए कोर्ट में जाकर मदद करने का कुछ संस्थाएं हैं। ज़रूर वो लोग उस काम को करते हुए हमारा मदद कर रहा है। ये गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान उस मौका हमको दिया गया है और ये संविधान के अनुसार जब कुछ ऐसी बातें हम इस देश का नागरिक होकर इस हमारा संविधान के विरुद्ध में या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में कुछ लोग हमारे साथ कुछ काम करते हैं, तब उसको रिपोर्ट करना हमारा जिम्मेदारी भी है कि हम कर सकते हैं। वो गलत काम नहीं है, लेकिन हम दुनिया का तलवार लेकर, दुनिया का बंदूक लेकर, दुनिया का राली निकाल कर उसका विरुद्ध में हम कुछ करने नहीं जा रहे। कभी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कभी कुछ रैली वगैरह निकलते हैं, वो भी गलत नहीं है। लोगों को, जिन लोगों को उसके लिए जो बोझ है, वो लोग अपने भाइयों को, बहनों को मदद करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हमारा हथियार वो नहीं है। हमारा मुख्य हथियार परमेश्वर का वचन है। देखिए, यीशु मसीह के पास शैतान आया। यीशु मसीह के पास अगर शैतान आया तो हमारे पास भी ज़रूर आ सकते हैं। तो एक बात, यीशु के पास जब आए शैतान, तो यीशु ने उसको किस प्रकार का उत्तर दिया है, ये हमको देखने वाली बात है। यीशु ने कैसा उसको उत्तर दिया है। शैतान ने आकर यीशु मसीह को बोला, तुम इस पत्थर को रोटी बना दो। इसके बाद शैतान ने बोला, तुम ऊपर से कूदो तो ये सब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा रक्षा करेगा। और शैतान ने बोला, तो मेरा दंडवत करो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। यीशु मसीह शैतान को बोल सकता था, चले जाओ शैतान, शुरुआत में ही ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यीशु ने क्या बोला है? यीशु ने हर उत्तर में यीशु ने बोला, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। 3 बार यीशु ने बोला है वचन में लिखा है। तो वचन में जो लिखा है, उसी वचन को लेकर यीशु ने उसका सामना किया है। तो इसलिए हमको वचन बहुत बहुत जरूरी। तो चेला यीशु के पास गया। हम आज कैसा जा सकते यीशु के पास? वचन, वचन। ये कम्युनिकेशन, 2 मुख्य तरीका, एक प्रार्थना, एक परमेश्वर का वचन। एक सेवक को कम से कम 1-1.5 घंटा
कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन परमेश्वर का वचन मनन करना चाहिए। नहीं तो आपका प्रचार में दम नहीं है, नहीं तो आपका जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार होना मुश्किल है। जरूरी है कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा है तो अच्छा, 3 घंटा है तो बहुत अच्छा। डॉक्टर बिली ग्राहम से पूछा गया और एक मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे? उन्होंने बोला मैं प्रचार कम करूंगा और मैं प्रभु के साथ अकेले में समय ज्यादा बिताएंगे। सोचिए 20 करोड़ लोगों को उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन वो समझते हैं उससे भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर पिता के साथ अकेले में समय बिताना। प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। ये चेला का गुण है। आगे हम और देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका वचन मनन करने के लिए, उसके लिए समय बधित करने के लिए हम सबको सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,